दिल्ली से ये खबर है जहां पंचायत चुनाव की मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मतगणना पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना करने की इजाजत दे दी है। सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर एक याचिका थी जिसमें कहा गया था कि इसे रोक देना चाहिए, जिस पर इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की है, कंप्लीट की है और कहना यह है कि प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और मतगणना जारी रखेंगे कल जो होने वाली है। तो तय समय पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो शेड्यूल है उसी पर चलिए, मतगणना होगी। एक जनहित याचिका थी जहां पर कहा गया था कि इस मतगणना को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई ऐसी तस्वीरें आई और कई ऐसे वाक्य भी आए कि ड्यूटी पर लगे तमाम शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की जान गई है। बाकी की डिटेल निपुण सहगल से। निपुण बताइए, अब देखिए क्या तर्क रहा यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कि अब चुनाव तो हो चुके हैं, जनगणना भी कर लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ऐसा होता है कि जो सरकार या उसकी जो एजेंसी है, जो जिम्मेदार संस्था है, उसकी बातों को सुना जाता है कि उसने क्या तैयारी की है। और राज्य चुनाव आयोग ने बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल बताया कि सबका कोविड टेस्ट होगा, एक बार में 75 से ज्यादा कर्मचारी नहीं होंगे, इस तरह की शिफ्टों में मतगणना कराई जाएगी। ये भी कहा कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वहां पर आम लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसी तमाम बातें बताई और ये दलील भी दी कि देखिए, कोविड से ये नहीं कहा जा सकता कि जितने लोग प्रभावित हुए थे वो सब चुनाव कार्य की वजह से हुए थे, उसकी जांच अलग से चल रही है, हाईकोर्ट को उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। ऐसी तमाम बातें हैं जो यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। ये भी दलील दी गई कि निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का भी होना जरूरी है ताकि वो कोविड के दौरान लोगों की मदद कर सकें। यूपी में इस समय पंचायत और जिला परिषद खाली हैं क्योंकि वहां चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को सुना और यही कहा कि जो प्रोटोकॉल हमें बताए गए हैं उनका 100% पालन करवाया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों के नाम अधिसूचित किए जाएं वेबसाइट में। अगर किसी मतगणना केंद्र पर पालन नहीं होता है कोविड प्रोटोकॉल का, तो सुप्रीम कोर्ट जिस अधिकारी से जवाब तलब कर सके उस अधिकारी का नाम भी अधिसूचित किया जाए यूपी सरकार की वेबसाइट पर। ऐसी तमाम बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने और प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है। विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई है और अंततोगत्वा अनुमति दे दी है मतगणना की। मतलब ढेर सारी आइडियल चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, आदर्श रूप बताया गया है। अब वो आदर्श रूप धरातल पर किस तरीके से आएगा कल पता चलेगा। निपुण, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो प्रोटोकॉल है उसे अच्छे से फॉलो किया जाए और जो संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनकी वेबसाइट पर नाम और डिटेल मौजूद रहे, फ्लैश हो, ताकि पता चले कि अगर किसी बूथ पर कोई दिक्कत है, जहां गणना हो रही है वहां पर कोई समस्या है, तो उसका जिम्मेदार कौन है उसी से सीधा पूछा जाए, ना कि ये कि इसकी गलती उसकी गलती, ये वाली परिस्थिति ना रहे। तो इसे प्रिकॉशन कह सकते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी रहेगी वो ज्यादा सक्रिय रहे, क्योंकि कल ने उससे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो दलीलें थी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, सरकार की ओर से, वो ये था कि जो लोकल बॉडीज हैं अगर उनका निर्वाचन हो जाएगा, चुनाव तो हो चुका है, अगर वो चुन लिए जाएंगे तो वो भी कोविड के इस समय में लग पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। याचिका इसलिए थी कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान तमाम जो शिक्षा मित्र और शिक्षक थे उनको काफी दिक्कत हुई, कईयों की जान गई। अब इस पर सरकार ने पक्ष रखा कि यहां पर अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन परिस्थितियों में उनकी जान गई है, इस पर जांच होनी है। इन सारी चीजों के मद्देनजर कल जो पंचायत चुनाव की गिनती होनी है उसे कंटिन्यू रखा जाएगा, वो तय समय पर अपने हिसाब से होगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है और ऐसे आश्वासन भी दिए गए हैं कि हाँ, प्रोटोकॉल जरूर माने जाएंगे।